दरभंगा जिले में एलपीजी गैस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया आयोजित। डीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की हुई बैठक। जरूरतमंदों के बीच वस्त्र वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सैदनगर लहरियासराय में चल रहे एलिवेटेड पथ निर्माण कार्यों का आज दरभंगा जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच दरभंगा चैप्टर द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा जिलाधिकारी ने अग्नि सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरियासराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरियासराय, दरभंगा। प्रेस क्लब दरभंगा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुरेश कुमार ने गैस आपूर्ति एवं होम डिलीवरी व्यवस्था के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि मंगलवार से 2 गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी सेवा प्रारंभ कर दी गई है तथा बुधवार से जिले के सभी गैस एजेंसियों द्वारा यह सेवा पूर्ण रूप से शुरू कर दी जाएगी। सर ने जैसे आप लोग बताएं कि हमारे यहाँ दरभंगा जिला में एलपीजी गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। प्रतिदिन आवश्यकता के अनुरूप सिलेंडर आ रहे हैं। आज का जो डाटा है उस डाटा से अवगत कराना चाह रहे हैं कि आज का डाटा जो है आपको सिलेंडर जो वितरण हुए हैं दरभंगा सदर में 74 फैक्ट्री से, बेनीपुर में 465, बिरौल में 270। यह आज का वितरण रिपोर्ट है। हमारे पास इस वितरण के अलावा जो अवशेष बचा हुआ है वह दरभंगा सदर में 8404, बेनीपुर में 1849 और बिरौल में 3132, कुल मिलाकर 13,385 सिलेंडर अभी अवेलेबल है। इसके अलावा जो कंपनी वाइज जो डाटा हमने लिए हैं उस कंपनी के अनुरूप हमारे यहाँ 18/3/26 तक मतलब रात तक आ जाता है। 2 दिन सुबह में होता है तो रात तक शाम तक आएगा। वह 12,000 सिलेंडर आने की संभावना है। इस तरह कुल मिलाकर 18 को बांटने के लिए हमारे पास 25,390 सिलेंडर का स्टॉक है। जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों के अनुपालन तथा जन जागरूकता से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने सड़क सुरक्षा मानकों के प्रतिकूल वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग एवं ओवर स्पीडिंग जैसे मामलों में नियमित एवं सघन जांच अभियान चलाने पर भी बल दिया गया। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित बीएड नियमित की एनएसएस इकाई द्वारा आज जरूरतमंदों के लिए वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सामुदायिक कार्यक्रम है जिसमें जरूरतमंदों को कपड़ा वितरण और सारी चीज़ें वितरण की जाती है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि इंसान कैसे बनना है। एक इंसान जिसको सभी चीज़ें मिल रही है, एक कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उसकी मदद करते हैं, एक भाव जगता है, मदद का भाव जगता है। यही बीएड रेगुलर के द्वारा जो है कार्यक्रम किया गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों ईयर वाला शामिल होते हैं सर, और इसमें हम लोग अभी बड़े जो हम लोग सीनियर हैं वो लोग सपोर्ट में है सर, सपोर्ट में है सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सावन कुमार मंडल हुआ सर, सावन कुमार मंडल। एनएसएस इकाई बीएड रेगुलर के माध्यम से वस्त्र वितरण करते हैं क्योंकि हमको ये उद्देश्य रहता है छात्रों के बीच में मैसेज देना कि शिक्षा ऐसा है कि जो समाज के काम आए, जीवन उपयोगी के साथ साथ समाज भी काम आए, देश के बारे में सोचे, राज्य के बारे में सोचे, ताकि आपके बारे में दुनिया सोचेगा। तो इसको लेकर के क्या दरभंगा वासियों या देशवासियों को क्या ये हाँ ये इससे ये मैसेज आए कि भाई आप शिक्षा में सिर्फ अपने लिए मत सोचिए, समाज के लिए सोचिए। क्योंकि आज के समय में बच्चा व्यक्तिगत सोच रहा है ना, समाज के लिए नहीं सोचता, समाज से कट रहा है।
सैद नगर लहरियासराय में चल रहे एलिवेटेड पथ निर्माण कार्य का आज दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं यातायात व्यवस्था का गहन जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि एलिवेटेड पथ निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और निर्धारित समय सीमा, विभागीय मानक और गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करे। उन्होंने संबंधित अभियंताओं को नियमित रूप से स्थल का निरीक्षण करने तथा निर्माण कार्य की सतत निगरानी रखने का भी निर्देश दिया ताकि कार्य की प्रगति और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच दरभंगा चैप्टर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के राष्ट्रीय संचालन समिति सदस्य गोलोक बिहारी राय, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विक्रमादित्य सिंह, गौराबराम के विधायक सुजीत कुमार सिंह, वाणिज्य विभाग अध्यक्ष हरे कृष्ण सिंह मौजूद थे। मिथिला की धरती से प्रणाम करता हूँ। एक होता है परिचय देना, एक होता है सीवी। राष्ट्रीय सुरक्षा, उसकी रणनीति, इसकी जटिलताओं को समझना आवश्यक है। और धर्मांतरण के आड़ में सीमा पार से बहुत सारे लोग आते हैं। पहले वो एक आदमी भेजेंगे, फिर वो परिवार आएगा और धीरे धीरे पूरा का पूरा बस्ती और टोला बस जाएगा। हम कश्मीर में देख चुके हैं, बंगाल में देख चुके हैं, केरल में देख चुके हैं। और मैं आपको बता दूं 10, 15 या 20 साल, 2 दशक से ज़्यादा नहीं लगेगा जबकि हम लोग मिथिला में भी हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा आज समाहरणालय परिसर से अग्नि सुरक्षा के प्रति आम जनों को जागरूक करने के लिए रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान जिले में अगलगी की घटनाओं की रोकथाम एवं लोगों की सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कई प्रचार रथों को रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आग लगने की घटनाओं से बचाव के लिए लोगों को पूर्व से ही सजग एवं प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थलों पर मॉक ड्रिल आयोजित आम जनों को अगलगी से बचाव के व्यवहारिक उपायों की जानकारी दी गई है। साथ ही उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन अवश्य करें।